हिमाचल के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। रक्षाबंधन से ठीक पहले प्रदेश के डिपो में सस्ती चीनी पहुंचाने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने 35,600 क्विंटल चीनी का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है और खेप गोदामों तक पहुंचनी भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चीनी वाकई ही समय पर डिपो तक पहुंचेगी या फिर जून वाली कहानी एक बार फिर दोहराई जाएगी, जब लोगों को डिपो में न चीनी मिली थी न सरसों का तेल। इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा मामला विस्तार में बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। सबसे पहले बात करते हैं इस ऑर्डर की। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 35,600 क्विंटल चीनी की सप्लाई का ऑर्डर जारी किया है। ये ऑर्डर सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हरियाणा शुगर फेडरेशन को दिया गया है। मतलब चीनी हिमाचल के अंदर किसी लोकल मिल से नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा से मंगाई जा रही है। सप्लाई ऑर्डर जारी होने के बाद चीनी की पहली खेप प्रदेश के होलसेल गोदामों में पहुंचनी शुरू हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में पूरी खेप गोदामों तक पहुंचाई जाएगी और इसके बाद इसे हर जिले के राशन डिपो में भेजा जाएगा। यानी अभी जो चीनी दिख रही है वो सीधे डिपो में नहीं बल्कि पहले होलसेल गोदामों में उतर रही है और वहां से आगे की सप्लाई चेन शुरू होगी। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, सरकार का टाइमिंग साफ बताता है कि ये पूरी कोशिश रक्षाबंधन को ध्यान में रखकर की जा रही है। रक्षाबंधन हिमाचल जैसे राज्यों में सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि घर घर में मिठाई बनाने और मेहमानों को खिलाने का मौका भी होता है। ऐसे मौके पर चीनी की मांग अचानक बढ़ जाती है और अगर डिपो पर समय पर चीनी न पहुंचे तो लोगों को बाजार से महंगे दामों पर चीनी खरीदनी पड़ती है। यही वजह है कि सरकार ने इस बार सप्लाई ऑर्डर पहले से ही जारी कर दिया ताकि त्योहार से पहले कोटा डिपो तक पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, इस खबर को सिर्फ एक अच्छी खबर मानकर आगे बढ़ जाना सही नहीं होगा। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना जरूरी है। कुछ हफ्ते पहले ही खबर आई थी कि हिमाचल में कई राशन डिपो में जून महीने में ना तो चीनी मिली थी ना सरसों का तेल। यानी जिस महीने में लोगों को अपना तय कोटा मिलना चाहिए था उस महीने डिपो खाली के खाली रह गए। राशन कार्ड धारकों को अगले महीने का इंतजार करना पड़ा और कई परिवारों को बाजार से महंगे दाम पर सामान खरीदना पड़ा। यही वो पृष्ठभूमि है जिसके चलते अब जब सरकार 35,600 क्विंटल चीनी का ऑर्डर देने की बात कर रही है तो लोगों के मन में एक सवाल आना लाजमी है, क्या ये सप्लाई वाकई ही समय पर डिपो तक पहुंचेगी या फिर सिर्फ कागजों पर ऑर्डर जारी होकर रह जाएगा। यहाँ समझना जरूरी है कि सप्लाई ऑर्डर जारी होना और चीनी का हर डिपो तक पहुँचना ये दो अलग अलग स्टेज है। ऑर्डर जारी होने के बाद चीनी पहले मिल से निकलती है, फिर राज्यों के होलसेल गोदामों में पहुंचती है, वहां से क्वालिटी चेक और डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग होती है और तब जाकर जिला स्तर पर और फिर हर डिपो तक सप्लाई भेजी जाती है। इस पूरी चेन में अगर कहीं भी देरी होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की वजह से हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेपर वर्क की वजह से, तो असर सीधे आम उपभोक्ता पर पड़ता है। यही वजह है कि सिर्फ ऑर्डर जारी होने की खबर पढ़कर खुश हो जाना जल्दबाजी होगी। असली टेस्ट तब होगा जब रक्षाबंधन के हफ्ते में हर डिपो में चीनी उपलब्ध होगी। अब बात करते हैं इसका उपभोक्ता पर सीधा क्या असर पड़ता है। राशन डिपो के जरिए मिलने वाली चीनी बाजार के मुकाबले काफी सस्ती होती है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके लिए ये फर्क कुछ रुपयों का नहीं बल्कि महीने के बजट का हिस्सा होता है। अगर डिपो में समय पर चीनी ना मिले तो उन्हें खुले बाजार से ज्यादा कीमत पर चीनी खरीदनी पड़ती है जो सीधे उनकी जेब पर बोझ डालती है। त्योहार के मौसम में तो ये फर्क और भी बढ़ जाता है क्योंकि उस वक्त बाजार में चीनी और मिठाई से जुड़ी चीजों की मांग वैसे भी ज्यादा रहती है और दाम भी कुछ ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए डिपो की सस्ती चीनी सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि कमजोर तबके के लिए एक जरूरी राहत है। एक और एंगल जो इस पूरी कहानी को दिलचस्प बनाता है वो है टाइमिंग का दबाव। रक्षाबंधन जैसी डेडलाइन सामने होने की वजह से इस बार सरकारी मशीनरी पर एक अलग तरह का दबाव है। आम दिनों में अगर सप्लाई में कुछ दिन की देरी हो जाए तो शायद उतना असर ना दिखे, लेकिन त्योहार से ठीक पहले अगर डिपो खाली रहे तो सीधा जनता में नाराजगी बढ़ती है और सरकार पर सवाल उठते हैं। यही वजह है कि इस बार अधिकारी बार बार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाई ऑर्डर जारी हो चुका है और खेप गोदामों में पहुंचनी शुरू हो गई है। ये एक तरह से जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश भी है कि इस बार जून जैसी स्थिति नहीं बनेगी। अब एक व्यापक तस्वीर पर भी नजर डाल लेते हैं। देश भर में चीनी को लेकर इस सीजन कई बदलाव हो रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने आगामी 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का FRP बढ़ाकर तय किया है जिससे मिलों पर लागत का दबाव बना हुआ है। साथ ही चीनी स्टॉक लिमिट को लेकर भी केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। इन दोनों फैसलों का सीधा असर आने वाले महीनों में चीनी की सप्लाई और कीमतों पर पड़ सकता है। ऐसे माहौल में हिमाचल सरकार का समय रहते सप्लाई ऑर्डर देना एक समझदारी भरा कदम माना जा सकता है क्योंकि जितनी जल्दी ऑर्डर दिया जाएगा उतनी ही आसानी से तय समय में सप्लाई पूरी होने की संभावना बढ़ेगी। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है
हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में सप्लाई चेन इतनी आसान नहीं होती जितनी मैदानी इलाकों में होती है। कांगड़ा, मंडी और सोलन जैसे जिलों तक तो सामान अपेक्षाकृत जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि सड़क संपर्क बेहतर है, लेकिन किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा के दूरदराज इलाकों और कई ऊंचाई वाले गांवों तक सामान पहुंचाने में समय ज्यादा लगता है, खासकर अगर बरसात की वजह से कहीं सड़क बंद हो जाए। ऐसे में भले ही होलसेल गोदाम तक चीनी पहुंच जाए, फिर भी दूर दराज के डिपो तक पहुंचाने में कुछ दिन और लग सकते हैं। इसीलिए जो उपभोक्ता दूर दराज इलाकों में रहते हैं उन्हें शायद शहरी इलाकों के मुकाबले थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा हर राशन कार्ड धारक परिवार को महीने में तय मात्रा में ही चीनी मिलती है और यह मात्रा परिवार में सदस्यों की संख्या और कार्ड की कैटेगरी पर निर्भर करती है। यानी 35,600 क्विंटल का ये पूरा स्टॉक एक साथ पूरे प्रदेश की मांग को कवर करेगा, लेकिन असल फायदा तभी दिखेगा जब मात्रा हर डिपो में सही अनुपात में बटे। अगर किसी जिले को जरूरत से कम मात्रा भेज दी गई तो वहाँ के डिपो जल्दी खाली हो सकते हैं, भले ही राज्य लेवल पर कुल आंकड़ा पर्याप्त लग रहा हो। यही वजह है कि सिर्फ कुल क्विंटल की संख्या देखकर पूरी तस्वीर समझना ठीक नहीं। जिला लेवल पर बंटवारा कैसे होता है यह भी उतना ही मायने रखता है। फिर भी असली सवाल अभी बाकी है, क्या ये सिर्फ इस महीने का सामान्य कोटा है या फिर जून में जो कमी रह गई थी उसकी भरपाई भी इसी सप्लाई के जरिए जा रही है। अभी तक सरकार की तरफ से इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया गया। अगर सिर्फ मौजूदा महीने का कोटा भेजा जा रहा है तो जिन परिवारों को जून में चीनी नहीं मिली थी उनका नुकसान वैसे का वैसा बना रहेगा। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आने वाले दिनों में साफ जानकारी सामने आनी चाहिए और हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि सरकार ने रक्षाबंधन से पहले ही सही दिशा में कदम उठाया है, ऑर्डर समय पर जारी हुआ है और सप्लाई शुरू भी हो चुकी है। लेकिन जून के अनुभव को देखते हुए भरोसा तभी बनेगा जब चीनी वाकई ही हर डिपो तक, हर उपभोक्ता तक पहुंचेगी। कागज पर जारी हुआ ऑर्डर और असल में मिलने वाला राशन, इन दोनों के बीच का फासला ही तय करेगा कि यह खबर सच में राहत की खबर साबित होती है या फिर एक और वादा बनकर रह जाती है। अगर आपके इलाके के डिपो में अभी तक चीनी नहीं पहुंची है या आपको जून महीने में भी कोटा नहीं मिला तो कमेंट में जरूर बताइए। इससे हमें और बाकी दर्शकों को भी पता चलेगा कि जमीनी हकीकत क्या है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समय रहते इस अपडेट तक पहुंच सके। हिमाचल के ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें बैठक हिमाचल के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।